हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएमपी पर स्वागत है। तो आज अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और हम अगले 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो कि आईएमपी हैं पिछले 10 सालों के एनालिसिस के आधार पर वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2023 के एग्ज़ाम के ब्लूप्रिंट और सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और इन्हें ही पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन देख चुके थे। हम अब अगले 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे अगले 5 क्वेश्चन में जैसे कि सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिख रखा हूँ। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, इट combine with oxygen in air to form a layer of magnesium oxide on its surface. Hence, it should be cleaned with a sandpaper before burning to remove the oxide layer formed on its surface. आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो आपको ये रिएक्शन एक बार देखनी चाहिए। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये लेयर बना देता है। इस लेयर को वापस इसमें तोड़ने के लिए हमको इसको साफ ही करना पड़ता है। ठीक है, सैंड पेपर से। तो यही इसका आंसर है। हिंदी में भी सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है, हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसकी सतह पर मैग्नीशियम। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको मैग्नीशियम को साफ इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो लेयर बनाई है वो टूट जाए और वापस मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि वो अगर साफ हो जाएगा तो जलने में आसानी होगी। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या है मैग्नीशियम का। देखो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम नाभिक के संपर्क में रहता है तो उसमें सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार यानी कि सैंड पेपर से साफ किया जाता है। ठीक है, तो आप जहाँ से आंसर लिखना चाहे, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये इस तरह से होता है मैग्नीशियम, है ना। इस प्रकार से हम इसका एक्सपेरिमेंट सामने शो हो रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसके बारे में। मैग्नीशियम रिबन which we usually use has a coating of magnesium oxide. Magnesium ribbon react with oxygen present in air to form a protective and inert layer of magnesium oxide. Inert का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्ट ना करे। ठीक है, layer of magnesium oxide on its surface. This layer is unreactive and prevent the ribbon from burning. मतलब इसको बर्निंग होने से रोकती है लेयर, इसलिए इस लेयर को हटाना कंपलसरी है। और इस लेयर को हम किसकी मदद से हटाते हैं, तो सैंड पेपर की मदद से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड कोरोजन एंड राइट इट्स टू वे टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन वैसे हमको पता है, ठीक है, कि जो आयरन होता है अगर वो लंबे समय तक वाटर के संपर्क में रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है, तो कोरोजन हो जाती है या कोरोड हो जाती है बॉडी। तो द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट मतलब कि इसमें नमी हो, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस फिनोमेना इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो जंग, कुछ धातुओं जैसे लोहे की सतह लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहने पर जंग लग जाती है। इस घटना को जंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
जिसके बाद फिर वे टू प्रिवेंट कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हम ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, पेंटिंग करके हम इसको रोक सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा, उस पर पानी नहीं लगेगा, पानी नहीं लगेगा तो कोरोड नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन भी एक तरह से प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि आयरन की सरफेस पर जो है जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे भी वो जंग नहीं लगता उसमें या फिर रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, हिंदी में भी लिख रखा है, अब देखेंगे तो तेल लगाना, ग्रीस करना है, पेंट करना है ना, इसकी मदद से हम जंग को रोक सकते हैं। गैल्वेनीकरण में भी ये लिखा है कि जस्ते की धातु की परत चढ़ा देते हैं जिससे कि नमी दूर रहती है और कोरोड हो नहीं पाती बॉडी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोरोजन। अगर हम इसको देखना चाहें तो देख लेते हैं क्या है। ये देखो इस प्रकार से वो पेंटिंग कर देते हैं, हम देखा होगा आपने, है ना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ठीक है, पेंटिंग इस प्रकार से पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोरोजन, ये कोरोजन इस प्रकार से ये लग जाता है। ठीक है, ये देखो ये कोरोजन हो गया, देखा होगा आपने बॉडी में। और अगर हम इसको देखें, ये देखो, है ना, ऐसे रेड रेड कलर का देखा होगा आपने, तो ये कोरोजन हो जाता है। और कोरोजन अगर लग जाता है ना, तो फिर इसको मतलब ये मानकर चलो कि दूर करने के लिए इसको पेंट करना ही पड़ता है। फिर भी हम कंप्लीटली इसको दूर नहीं कर सकते, वो पेंट थोड़े दिन बाद उखड़ जाता है। लेकिन अगर कोई भी हम नई चीज़ लेकर आए, उस पर अगर हम पेंट कर देते हैं तो काफ़ी समय तक हमको हेल्प मिलती है उसकी मदद से। ठीक है, तो कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण को रोकने के लिए हमको उसको पेंट करना चाहिए। संक्षारण के बारे में लिख भी रखा है। ठीक है, ये लेपन करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम कोरोजन के बारे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका देखें तो संक्षारण को परिभाषित कीजिए क्षय होने के कारण, तो ये लिख रखे हैं यहाँ पर, पढ़ सकते हो आप, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2022, 2020, 2019, 2013 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे पहले क्वेश्चन भी देखो काफ़ी बार पूछा गया है। ये 2020 में पूछा था मैग्नीशियम रिबिंग का। ठीक है, तो आपको बस इन्हें याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solution of a substance X is used for white washing, यानी कि पुताई में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। अब दिमाग लगाओ कौन सा होता होगा, तो वो होता है चूना। ठीक है, चूने को इंग्लिश में कहा जाता है लाइम, क्विक लाइम या प्योर लाइम। तो कुल मिला के द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये इसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही चूना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो पदार्थ जो घोल का उपयोग कर सफेदी क्यों किया जाता है, तो वो चूना होता है। चूना है, देखो लिखा भी है, कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम है एक्चुअल में, है ना। और इसका सूत्र क्या है, CaO, चूना, त्वरित चूना, शुद्ध चूना, ये इनके अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है इसकी रिएक्शन। देखो जब चूना पानी के साथ मिलता है, आपने मार्केट से चूना लिया, चूना पानी के साथ मिल जाता है, तो हमें एक लाइम मिलता है CaOH2 का होल ट्वाइस। इसे स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल इसमें से हीट निकल रही है, तो ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा भी है, देखो स्लेक्ड लाइम, है ना, ये वाटर है, ये लाइम है। तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर भी वही रिएक्शन लिख रखी है, उष्मा बाहर हो रही है। ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो चूना होता है वो हमको लाइम स्टोन से मिलता है ना। लाइम स्टोन को हम जो है गर्म करते हैं, हीट देते हैं, है ना, तो वो क्या हो गई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और फिर तब जाकर हमको Ca और CO2 बाहर निकलता है। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, याद रखना है कि जो चूना होता है वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आगे अगर क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे, वरना ये PDF खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अगर अपनी लाइम के बारे में हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है लाइम, है ना, इस तरह से होता है वाइट कलर का। ये देखो अलग अलग कलर में है यहाँ पे, ये लाइम स्टोन
इस प्रकार से दिखता है, वाइट कलर का पत्थर आता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये देखो, ये लाइम स्टोन है ना, इस प्रकार से लाइम स्टोन होता है, जिससे हमको लाइम मिलता है, फिर लाइम हमको मार्केट से मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो व्हाई शुड वी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। 2020, 2019, 2016 3 बार पूछा गया है। पूछने का मतलब ये है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, मतलब ऐसे कंटेनर में क्यों रखते हैं जिसमें पानी ना पहुंच पाए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये रिएक्ट कर लेता है H2O के साथ, ठीक है, और वापस से जिप्सम बना देता है। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इनके फॉर्मूले के बेस पर ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये मैच द कॉलम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर हम इसको देखें तो ये देखो इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। जिप्सम का क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, CaOCl2। सिलेक्ट लाइम अभी भी मैंने बताया था, CO का होल ट्वाइस, तो ये सिलेक्ट लाइम है। तो आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। हो सके तो आप इन्हें राइट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लिख लेना, जो भी करना चाहो, पर ये याद कर लेना, बहुत ही IMP फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, इससे रिएक्ट कर लिया किसने, प्लास्टर ऑफ पेरिस ने वाटर के साथ, और क्या बना लिया, जिप्सम। तो इसीलिए हम इसको ऐसे कंटेनर में रखते हैं ताकि इस पे पानी ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर इसमें पानी मिक्स हुआ तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जिप्सम को वापस से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको गर्म करके वापस इसको बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हिंदी में भी लिख रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यह नमी प्रूफ कंटेनर में रखने में स्टोर करता है क्योंकि यह वातावरण से नमी को अवशोषित करता है और कठोर हो जाता है, जिसे जिप्सम के रूप में जाना जाता है। जिप्सम की परिभाषा यहाँ पर आ गई, अगर जिप्सम पूछा जाए तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपका जो एक PDF जो मैंने दिया था उसमें यहाँ पर आपको जिप्सम लिखा है और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो 10th उसको सही कर लेना, ये जो है एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखो इस प्रकार से होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ गए आप। ये देखो अलग अलग फॉर्म है उसके, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मूर्तियाँ वगैरह बनती है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है ना। अभी जो नवदुर्गा गणेश जी में मूर्तियाँ बनती है ना, वो उसी से बनती है। इसके अलावा पुट्टी वगैरह भी मकान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करते हैं हम। जिप्सम को देखा अगर तो जिप्सम भी देख लो, कुछ इस तरह से होता है ना ये, ठीक है। इनके नाम हैं, ये इम्पोर्टेड नाम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इन्हें याद करना है, रिसर्च नहीं करना है, और 10th में अच्छे नंबर से पास होना है, चाहे कुछ हो जाए, बस इतना सा पढ़ना है और ज़्यादा नहीं है। अभी हम केमिस्ट्री देख रहे हैं, बायो भी देखेंगे, फिजिक्स भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ो और पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम, फॉर्मूला एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। 2020, 2019, 2017, 2011 4 बार पूछा गया है। इट इज़ वेरी IMP क्वेश्चन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे लिख रखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर भी लिख रखा है द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2, ठीक है। मैच द कॉलम में अभी अभी आया था, याद हो तो देखो, मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैच द कॉलम यहाँ पर था, ये देखो, ब्लीचिंग पाउडर CaOH का CaOCl2, ठीक है। तो अब अगर देखें अपन तो इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। जो गंदे कपड़े हैं
उनको साफ करने के लिए लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैंस इट इज़ यूज ऑक्सीडाइजिंग इन मैनी इंडस्ट्री में भी बहुत सारा यूज़ होता है इसका, ऑक्सीडाइजिंग में डालते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, जो वाटर होता है उसको क्लीन करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। एक और बात ध्यान रखना है कि एक्सपोजर टू ब्लीचिंग पाउडर कैन बी डेंजरस और इवन फेटल इफ इट मिक्स विथ अदर हाउसहोल्ड chemical. For example, when combined with ammonia, bleaching powder will create a toxic gas called क्लोरोमाइन। ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट करके एक टॉक्सिक गैस बनाता है क्लोरोमाइन, जो कि बहुत जहरीली होती है, इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो डेंजर भी इस तरह से हिंदी में भी लिख रखा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, रासायनिक सूत्र यहाँ लिख रखा है। इसका उपयोग लॉन्ड्री में गंदे कपड़ों को ब्लीच यानी साफ करने में किया जाता है। यह मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, इसलिए कई उद्योगों में इसका ऑक्सीडाइजिंग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है हिंदी में इंग्लिश दोनों में, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए तो हमारे ये 5 क्वेश्चन और तैयार हो गए। टोटल अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन हो गए। बार बार आप जो है वीडियो को देखें, अगर याद नहीं हो रहे हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, समय कम है अपने पास, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। फिर भी अगर डाउट होता है तो मैं हूँ जो आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से अच्छे नंबर से पास होना है, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम ऑलरेडी हालांकि देख चुके हैं पहले ही। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिख रखा है यहाँ पर थोड़ा बहुत, है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा ये देखो रिएक्शन होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की किससे, वाटर के साथ, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है ना। तो बस आपको जितना बताया गया है उतना ही पढ़ना है, इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, ठीक है, और ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। तो नाम कौन सा याद रखे ऐसा सोचना नहीं है, दोनों से ही। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो ये होता है, तो लिख रखा है यहाँ पर, है ना। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ें और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, है ना। फ्यूचर में आप अच्छा सब्जेक्ट का चुनाव कर पाएंगे और आपको सब कंटेंट मिल रहा है सीधा सीधा, तो बस पढ़ना ही तो है। तो अच्छे से पढ़ें। हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा आपको दिया भी नहीं जा रहा है, मात्र 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चनों को आप हर रोज़ पढ़ेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ, पर आप अच्छे से पढ़ें। ठीक, तो ये 15 क्वेश्चन हैं जिसे आप कंप्लीट करें। बाकी 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे हम। ओके, आज के लिए इतना। ठीक है, और ध्यान रखें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिलो तो आप उसे देख सकें। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।